नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों के सामने आई हूँ और एक बार फिर तुलसीदास। सच कहूँ तो तुलसीदास को मैं पिछले कई सप्ताहों से जब मैं पढ़ रही हूँ, करीब 1.25 महीने हो गए हैं मुझे, तो जो रस मैं पा रही हूँ उसको पढ़ते हुए, उनको पढ़ते हुए, तुलसीदास को पढ़ते हुए जो रस मुझे मिल रहा है, वो उसके आनंद के अतिरेक की मैं उसका बयान नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। माला जी और हेम कुसुम जी नमस्कार। और मतलब इतना, जैसे बोलते हैं ना, उद्वेलित हो जाता है मन तुलसीदास को पढ़ते हुए। और कहाँ नहीं कहाँ घूमता वह उस समय को तो देखता ही है जब तुलसीदास लिख रहे हैं। अकबर का समय है और किस तरह की स्थितियां हैं उसमें लिख रहे हैं। और एक बड़ा कवि जब लिखता है तो कितने सारे रसों को, कितने सारे अलंकार और भाषा के जिस रूप को अभिव्यक्त करता है कोई भी बड़ा कवि, उसका आनंद सचमुच में जिसको बोलेंगे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनंद को मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल वही हाल हो गया मेरा, गूंगा केरी सरकरा बैठा ही मुस्काए। मैं सच कहूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है तुलसीदास को पढ़ते हुए और आप लोगों से उस बात करते हुए कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। और आज जो मैंने 3 सवैये चुने हैं वो बाल कांड और अयोध्या कांड के हैं। और जब मैं पिछली बार मैंने इन्हीं का चयन किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने किसान वाला चयन किया, क्योंकि एक तो 30 तारीख थी और दूसरा मतलब मुझे लगा कि वही सबसे सही दिन के लिए वही तुलसी की उन्हीं रचनाओं को मुझे पढ़ना चाहिए था। वो भी कवितावली की थी और इस बारी फिर से मैं कवितावली ही लेकर आई हूँ। संभव है कि अगली बारी मैं संभव नहीं है, अगली बार मैं तुलसीदास पर नहीं करूँगी, क्योंकि 13 और 14 पढ़ रहे हैं। 13 को भी मैं कुछ विशेष प्रेम कविताएं पढ़ने की कोशिश करूँगी। अभी उसको उनका चयन नहीं किया है। और 14 को तो निर्विवाद रूप से मैं सुंदर प्रेम कहानी पढ़ने की मतलब पढ़ूँगी मैं। तो वैसे तो आजकल मैं वैसी ही कहानियाँ पढ़ रही हूँ, लेकिन वो सुंदर मतलब अलग ढंग की प्रेम कहानी होगी। पल्लव जी नमस्कार, वृंदा जी नमस्कार और बाकी लोगों को भी नमस्कार। तो आज जो मैं कविता पढ़ रही हूँ यह है पुनः बालकांड का, और ये सवैया है। और इसमें जरा सा देखिए कि एक बड़ा कवि कुछ ही एक शब्दों में कितनी ज़्यादा, कितनी गहरी और कैसी बातें कहते हैं कि आप अगर उसको एक सवैये को 10 दिन भी पढ़ते रहें तभी भी मुझे लगेगा कि वो मतलब उसमें कम समय है। हम तो कुछ ही मिनटों में इसको पढ़ेंगे, लेकिन वो आनंद देखिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई कुछ बड़े हो गए हैं और सरयू के तीर पर, आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, सरयू के तीर पर वो लोग खेल रहे हैं अपने कुछ और मित्रों के साथ, सखा है उनके साथ। और तब उनका जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास। वो खेल रहे हैं और धनुष, राम है तो धनुष भी साथ में उनके, और खेलते हुए अब देखिए जरा उसको सुनिए। सरजू बर तीर ही तीर फिरै, रघुबीर सखा और वीर सबै, धनु ही कर तीर निशंग कसे, कटपीत दुकूल नवीन फबै। फबना जैसा शब्द का प्रयोग किया है, देख लीजिए आप भाई। फबना, तुलसी तेहि अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सबै, 10 4 9 3 21 सबै, मति भारती पंगु भई जो निहारी, बिचारी फिरी उपमान पवे। आप इसको जरा सा इसको पढ़िए, और हम पढ़ते हैं इसको तो देखते हैं इसका सौंदर्य क्या है। सरयू के तीर पर, सरयू के सुंदर तीर पर, सरजू बर तीर ही तीर फिरे, तीर पर फिर रहे हैं रघुवीर, सखा उनके सखा, और वीर सबे और सब भाई, तीनों भाई उनके साथ, रघुवीर के साथ, यानी चारों भाई अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, खेलते दौड़ भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
धनु ही कर तीर, धनुष हाथ में है, तीर निशंग कसै, तीर की मतलब जो उसमें तीर लगे हुए निशंग में, कट पीत दुकूल नबीन फगे, कटे कमर पर जो पीला दुपट्टा है, पीला दुकूल जो है अंग वस्त्र जैसा उन्होंने बांध लिया है, उसकी छवि की क्या, वो नवीन नए उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं, नया दुकूल जो रखा है, उसके सौंदर्य की क्या कहें। इसमें यह भी देख सकते हैं कि जैसे कि वो सौंदर्य हर पल नया रूप ले रहा हो। जब वो खड़े हैं या हवा बह रही है और दुकूल उसमें उड़ रहा है, या उनके बाल उड़ रहे हैं, या उनके शरीर पर धूल जो मतलब रेत और धूल पड़ रही है, इन सब को देखिए। बच्चे खेल रहे हैं तो धूल भी पड़ रही होगी, रेत भी पड़ रही होगी, लौट भी रहे होंगे वो लोग। तो वह जो सौंदर्य है, वो जो हर पल बदलता हुआ नित्य नवीन होता हुआ सौंदर्य, कि कभी वो पानी में कूद जाते होंगे, तट पर खेलते खेलते जरा सा पानी में चले गए, उस समय जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उन बच्चों के शरीर पर, रामचंद्र और लक्ष्मण, सांवले राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न और बाकी सारे जो वहाँ पर बाल वृंद इकट्ठा हुआ है, वो जो ऐसे खेल रहे हैं, वो उनके उस सौंदर्य जो बच्चों के खेलने में, बच्चों की किलकारियों में, बच्चों के दौड़ने भागने, पानी उछालने, एक दूसरे पर रेत और मिट्टी फेंकने, इस तरह का जो उसमें जो सौंदर्य है, जो हर पल बदल रहा है, हर पल नवीन होता जा रहा है, उसको हम लोग देखें। माने कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और कोई देखे उनको और उन्मुक्त भाव से देखे। इस भाव से नहीं कि अभी 5 मिनट बाद जाकर के हमें यह काम करना है, या अभी देख लें, जरा सा हम फ़ोन उठा करके जरा फेसबुक देख लें या ट्विटर देख लें, वो वाला मामला नहीं। आप मस्त होकर के देखिए, समय निकाल करके बच्चों की क्रीड़ा देखें, उनकी आवाज़ सुने, उनकी बात सुने, साथ में जल जिस तरह से बह रहा है उसकी आवाज़, हवा बह रही है उसकी आवाज़, कोई पत्ता गिर गया, कोई चिड़िया बोल गई, सबकी आवाज़ के साथ मिला हुआ बच्चों के जो उनका गुंजार है, उनकी जो आवाज़ है, उसको सुने खेलने की। तुलसी ते ही अवसर लावनिता, उस अवसर के लावण्य, उस अवसर के सौंदर्य को कौन देख रहा है? उस अवसर के सौंदर्य को सरस्वती देख रही हैं कि कितनी खूबसूरत है। और वो क्या क्या देख रही हैं? तुलसी ते ही अवसर लावनिता, 10 4 9 30 21 समय। अब ये 10 क्या है? तुलसी सरस्वती देख रही हैं और सोच रही हैं कि इस सौंदर्य को मैं क्या उपमा दूं, इसको मैं किससे इसकी तुलना करूं, क्या उपमा है इसकी। जो ये सौंदर्य जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ रचा जा रहा है सौंदर्य उनके खेलने से, और बच्चों के अपना जो सौंदर्य है, उनका अपना जो सुंदर शरीर है, सुंदर मुख है, उसका सौंदर्य, उनके वस्त्रों का सौंदर्य, उसकी जब उपमा वो ढूंढने निकली तो कहाँ कहाँ गई ढूंढने के लिए? 10 4 9 3 21 समय। 10 दिशाओं में गई। और ये 10 दिशाएं क्या हैं? ऊर्ध्व जिसके दिक्पाल हैं ब्रह्म, ईशान शिव जिसके दिक्पाल, मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, दिशा और उनके दिक्पाल। पूर्व उसके इंद्र, आग्नेय अग्नि है उसके दिक्पाल, दक्षिण जहाँ के दिक्पाल यम है, नैऋत्य नृत्य उसके दिक्पाल है, पश्चिम वरुण, वायु वायव्य के हैं, उत्तर दिशा के कुबेर हैं, और अधो के अनंत हैं। ये 10 दिशाओं में वो ऊपर नीचे, पूर्व उत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर, सब ऊपर नीचे सब जगह जा कर के, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो है ही, इस सारी दिशाओं में तो घूम रही हैं सरस्वती की। कहीं एक उपमा मिल जाए इस सौंदर्य का वो करने के लिए, वहाँ कहीं नहीं मिला। 10 दिशाओं में उनको एक उपमा नहीं सूझी। फिर वो गई 4। ये 4 कौन है? ये 4 है चतुर्व्यूह। ये 4 कौन है? ये 4 है कृष्ण, बलराम, कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध।
कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इनके पास जब गई, 4 चतुर्व्यूहों के पास गई, वहां भी उनको वैसा सौंदर्य नहीं दिखा इन चारों में भी जो इन 4 भाइयों में दिखा। यानी कि कृष्ण, बलराम, जिनको सब 16 कलाओं के वो माना जाता है, उससे युक्त है कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी इनकी बराबरी में कहीं नहीं टिके। इन चारों, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बराबरी में नहीं टिके। फिर वो गई तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरफ कि भाई वहां जाकर के देख लूं मैं, कहीं वहां से कोई उपमा मिल जाए, उनकी बराबरी दिखे। वो तीनों भी इनसे कम ही पड़े। 10, 4 और 9 कौन है? 9 अवतार, क्योंकि 10 में तो स्वयं राम है। तो 9 जो अवतार है, कौन से अवतार हैं 9? हम लोग सब जानते हैं, एक बार सिर्फ कहने की बात है यहाँ पर। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, क्योंकि 10 में तो राम स्वयं है। तो 9 अवतारों के पास गए कि ये राम की शोभा कहीं पर मुझे मिल जाए। उन 9 अवतारों में भी कहीं वो शोभा नहीं थी जो इन चारों बच्चों में और राम में थी। तो अब जरा सा बस इस एक पंक्ति को देखिए, तुलसी ते ही अवसर लावनिता, उस अवसर की लावण्य को, उस अवसर के सौंदर्य को देखने के लिए भारती यानी सरस्वती स्वयं जो वाणी की देवी हैं, जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं, वो ढूंढ रही हैं एक उपमा। 10 दिशाओं में, 4 चतुर्व्यूहों में, 9 अवतारों में और 3 ब्रह्म, विष्णु, महेश, तीनों ईश्वरों में ढूंढ रही हैं। जो ईश्वर है उनमें ढूंढ रही हैं। उन सब से इनका सौंदर्य 21 है। उन सब से भारी पड़ रहा है इनका सौंदर्य, इन बच्चों का सौंदर्य। मति भारती पंगु भई जो निहारी, विचारी फिरी उपमान पवे। मति भारती पंगु, खुद सरस्वती की मति घूम गई, पंगु हो गई, घूम गई। उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ से उपमा लाऊं उस दृश्य को निहारते हुए। और वो बहुत विचार करती रही और चुपचाप लौट गई, क्योंकि उन्हें उपमा नहीं मिली। मति भारती पंगु भई जो निहारी, विचारी फिरी उपमा न पवे। उपमा उनको प्राप्त ही नहीं हुई, मिली ही नहीं, और वो वहां से लौट गई। उस सौंदर्य को देख करके मन ही मन खुश होते हुए, उपमा न पाने की जो एक विडंबना बोध जो उनके मन में उभरा होगा कि अरे मुझी को उपमा नहीं मिल रही तो कवि को कहाँ से मिलेगी। कवि ये कहना चाहते हैं कि जब सरस्वती को नहीं मिली तो मुझे कहाँ से ये उपमा, इस सौंदर्य की तुलना करने के लिए, इसकी बराबरी दिखाने के लिए, इसको आप लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए कि उसको देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये बात। जब सरस्वती को नहीं मिली तो कवि को कहाँ मिलेगी, ये कहना चाहते हैं तुलसी। और ये देखिए, तुलसी बहुत अधिक, मतलब जिसको बोलेंगे पढ़े लिखे और परंपरा और ज्ञान में अनुस्यूत कवि हैं। बहुत अच्छी उनकी वहाँ पर ग्राउंडिंग है और इतने अधिक पढ़े लिखे हैं कि आप उनकी एक एक शब्द को देखिए, एक एक शब्द के सौंदर्य को और उस व्यक्ति के हौसले को देखिए। ये हौसला है एक व्यक्ति का, जो ये बात सिर्फ कुछ एक अंकों के हिसाब से 10, 4, 9, 3, 21 इन अंकों के हिसाब से उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी और हम लोगों को उस सब जगह घुमाया। जब हम जा रहे हैं दिशाओं में, दिक्पालों को देख रहे हैं, जब इंद्र को देख रहे हैं, हम वरुण को देख रहे हैं, इन सब दिक्पालों को जब हम देख रहे हैं तो ये एक से एक सुंदर है। दिशाएं नहीं, इन दिक्पालों को भी देखिए साथ में। ब्रह्म, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, नवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर और अनंत, ये सारे 19 पड़ जाते हैं इन बालकों के सौंदर्य के आगे। क्योंकि ये बालकों का जो सौंदर्य है, बच्चों का सौंदर्य है, वो
हर पल परिवर्तित भी हो रहा है। वो एक जगह स्थित नहीं है, दिशाओं की तरह स्थित नहीं है, वो परिवर्तित है, निरंतर बड़ा वर्धमान जिन्हें हम कहेंगे, जिनमें निरंतर बच्चा माने वर्धमान, संभावना, भविष्य। और इस बात को समझना होगा कि जो सौंदर्य है वो सिर्फ इनके हंसने खेलने बोलने में नहीं है, बल्कि भविष्य में ये किस तरह से इनका विकास होगा, उस सौंदर्य को कैसे आप देखेंगे। आप इस तरफ भी देखिए, जब हम दिशाएं और दिक्पाल कहते हैं तो वो स्थिर है, जब हम चतुर्व्यूह कहते हैं तो वह भी स्थिर हो जाते हैं एक जगह जाकर के। कृष्ण, संकर्षण यानी बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वो स्थिर एक मूर्ति की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं सरयू के तीर पर, ये वर्धमान है और इनकी उपमा नहीं ढूंढी जा सकती, किसी भी बच्चे की उपमा नहीं ढूंढ सकते। आप उस पल में उसकी उपमा गढ़ सकते हैं, लेकिन अगले ही पल में नहीं। पता चलेगा कि अभी तो हिरण की तरह कुनाचे भर रहे थे, अब देखिए तो जरा, हिरण की तरह कुलाचे भर रहे थे, अब शेर की तरह गुर्रा रहे हैं, लड़ाई हो गई तो। खरगोश की तरह भाग रहे हैं या डर करके छुप गए हैं चूहे की तरह। क्या मालूम कैसे खेल रहे हैं, क्या खेलेंगे अगले ही पल, और कैसे बड़े होकर के क्या करेंगे। कवि हमें वहां तक ले जा रहा है, तुलसी हमें वहां तक सोचने के लिए हमें एक बहुत बड़ा एक मैदान दे रहे हैं, एक बहुत विशद फलक दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए और सौंदर्य को निहारिए और खुश होइए। इस सवैये को हमने पढ़ा। और अगला सवैया, मैं जब इसी तरह की कविता मैंने कहा कि देखें जरा तुलसीदास के मानस में उनका बाल वर्णन देखें। तुलसीदास के मानस में जब बाल वर्णन आता है तो एक दो पद में आता है कि वो खेल रहे हैं और उनको देख करके वात्सल्य के मतलब उत्पन्न हो रहा है, मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन क्योंकि मानस में तुलसीदास निरंतर एक भगवान के भक्त की तरह बात कर रहे हैं, और यहाँ जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं कवितावली में, तो कवि की तरह वो एक लंबी, मतलब वो जैसे कि आप बस आनंदपूर्ण ढंग से लिखते चलिए मानस। और आज मैंने इन सभी जो तीन मैंने पद पढ़े, उन तीनों पद के लिए मैंने मानस में उनके समकक्ष जाकर के पद पढ़े। उसमें से एक दो मैं आप लोगों को अगले जब केवट वाला प्रसंग आएगा तो उसमें मैं सुनाऊंगी भी, उस प्रसंग को बताऊंगी भी, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो उसके बाल वर्णन में। तो मैं देखिएगा, अंतर देखिएगा दोनों में, और देखिएगा वो अंतर क्यों है। एक में भगवान है और एक में भगवान के सामने भक्त है, और वह भी सखा वाला नहीं, दास्य वाला। और एक में जो उसके ऐश्वर्य के सामने, मतलब एकदम जैसे नतमस्तक है भगवान के ऐश्वर्य के सामने, और एक में कवि है जो उन्मुक्त भाव से लिख रहा है। अब हम दूसरा वाला पढ़ें। बहुत ही खूबसूरत हमारे ये पद हैं, और वाह क्या बात है, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए, अब ये है कि वनगमन है और पुर से निकली हैं सीता, सुकुमारी सीता निकली हैं अयोध्या से, अयोध्यापुर से अभी निकली। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये, धरि धीर धैर्य धर के, मग में डग द्वय, दो कदम यानी जरा से चली। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करिहो किथवै। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अतिचार चली जल च्वै। निकले, सीता जिद करके निकली है राम के साथ कि वो तो वनवास जाएंगी, मतलब उसमें। तो अब देखिए, पुर से निकली है रघुवीर की वधू
सीता, रघुवीर की पत्नी सीतापुर से निकली, धैर्य धारण करके निकली थी और अत्यंत धैर्यपूर्वक दय मग में डग द्वय। अभी तक तो वो निकलती होंगी तो रथों में बैठती होंगी, पालकी में बैठती होंगी, अब वो पैदल चल रही हैं तो 2-4 कदम मग में रास्तों में जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनमें 2-4 कदम जब चली तो माथे पर झलकी भरी भाल कनी जल की बूंदे, जल की कणियाँ, छोटी छोटी कणियाँ चमकने लगी, माथे पर पसीना चमकने लगा। पुट सूख गए मधुराधर द्वय, जो मधुर सुंदर मुलायम होठ है, कोमल सुकोमल कमल की तरह के सुंदर होठ हैं मधुर, वो सूख गए एकदम। हवा लगी, प्यास लगने लगी, सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर करके पलट करके बूझती हैं, चलनो अब कैतिक, कितना और चलना है, पर्णकुटी करिहो कित है। तुमने वो पर्ण जो झोपड़ी बनाई है, पर्णकुटी पत्तियों की जो झोपड़ी बनाई है वो कहाँ बना दी है, और कितना चलूँ मैं, कब आएगी पर्णकुटी। हम तो वन में निकले हैं, पर्णकुटी है, जरा बताओ कितनी देर में आएगी, इतना चल लिया, अब कब आएगी। पसीना बह रहा है, पसीना टपकने लगा है, होठ सूख गए हैं, कुमला गया है चेहरा, शरीर भी थक गया है एकदम, पैरों में कांटे चुभ गए हैं। अब पूछती हैं कि वो पर्णकुटी कहाँ तुमने बना लिया है भाई, कब आएगा, कब हम पहुंचेंगे वहाँ। फिर करके पूछ रही हैं, रुक गई हैं, चलते चलते रुक गई हैं, अब नहीं चला जा रहा। तियकी लखी आतुरता पियकी, पत्नी की इस आतुरता को देख करके, लखना माने देख करके, तिय माने स्त्री, स्त्री की इस आतुरता को देख करके पिया पति की अखियां अति चारु, जो सुंदर सुंदर आंख है, बहुत खूबसूरत राजीव नयन हमारे राम है, चली जल चुए, उसमें से पानी भर आया उनमें, कि अभी तो 14 साल है, अभी तो एक दिन भी नहीं बीता, थक गई हैं अभी से। ये अभी से पूछ रहे हैं कि पर्णकुटी तुमने कहाँ छवाई है, चलो कब आएगी वो पर्णकुटी। ये आतुर भाव से पूछ रही हैं। अभी दिलो दिमाग में आया नहीं है कि 14 साल बिताने इस वन में, अच्छे बुरे दिन बिताने हैं, और उसमें से 1 साल तो बहुत ही कठिन दिन है। अभी नहीं मालूम है, लेकिन अभी से ये आतुर हो गई हैं सीता और पूछ रही हैं। अब हम इसको जरा पढ़ें कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमारे तुलसीदास, जरा देखो मैं। यहाँ पर एक ही उसमें आता है कि मतलब कि थक गई है सीता, तो यहाँ पर तुलसीदास कह रहे हैं, ये अयोध्या कांड में है, तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, जब रघुवीर ने देखा कि सीता थक गई हैं, देख निकट बटु शीतल पानी, एक वट का वृक्ष देखा और निकट ही पानी भी था, जल था, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई, वहां पर बैठ करके कंद मूल फल खाया, थोड़ा आराम किया और वही रात बिता करके अगले दिन गए। तो इस तरह का ये जो मनुष्यत्व है, राम सीता और लक्ष्मण का जो मनुष्य रूप है, हम बहुत मनुष्य की तरह इसमें पा रहे हैं। पुरते निकसी रघुवीर बती, धरि धीर दय मग में द्वय, जैसे साधारण मनुष्य हम देख रहे हैं इसमें कि जो चलता है तो थक जाता है, वो ईश्वर, वो देव नहीं है, वो भगवान नहीं है कि उनमें अपार शक्ति है, अपार क्षमता है, वो तो मतलब चलते जाएंगे कोसों और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान है। यहाँ भगवान है मानस में, और यहाँ हम देख रहे हैं मनुष्यों की तरह हम राम और सीता को देख रहे हैं।
और उसके जो लिखनहार है, उस थकान को जो देखने वाला लगता है, लिखनहार तुलसी हैं, वैसा लग रहा है जैसे किसी ग्राम वधू को उन्होंने देखा है चलते चलते, और अपने पति से वो पूछ रही कि अब कब आएगा शहर तुम्हारा, ये बनारस या लखनऊ या कोई भी शहर कब आएगा, कब हम वहाँ पर जाएंगे, हाट वाट कब आ जाएगी, कब तक और चलना है मुझे, वो पूछ रही है। यहाँ पर एकदम साधारण स्त्री की तरह सीता पूछ रही है। पंचवटी में बनाएंगे पर्णकुटी। अब हम तीसरा वाला पढ़ें और तीसरे का सौंदर्य देखें। तीसरे का सौंदर्य इससे पहले है बड़े बहुत सुंदर ये प्रसंग जो है हमारी कवितावली में, जो केवट प्रसंग है, अद्भुत, मैं बोलूँगी अद्भुत है केवट प्रसंग, कवितावली का केवट प्रसंग। इसको एक पर एक के बाद एक पढ़ते जाइए और उसका सौंदर्य आप देखते जाइए, और बहुत मजा आता है यहाँ इसको पढ़ने में। केवट के पास गए हैं और केवट कह रहे हैं, ये गए हैं जिस जगह पर उसका नाम, मतलब जब ये निकले अपने अयोध्या से, तो कहा जाता है कि श्रृंगवेरपुर श्रृंगी ऋषि के आश्रम के पास श्रृंगवेरपुर में वो जगह थी जहाँ से उन्होंने गंगा को पार किया था। और ये लखनऊ से करीब 40, वो प्रयाग से करीब 40 किलोमीटर दूर है, लखनऊ रोड पर है ये जगह। इसका नाम है श्रृंगवेरपुर, और यहीं से इन्होंने पार किया है गंगा। तो वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचाने के लिए सुमंत्र गए थे, उस जगह पर पहुँचाने के लिए। वहाँ के बाद ये लोग, मतलब सुमंत्र को भेज दिया गया। सुमंत्र को भेजा था राजा दशरथ ने कि थोड़ा कुछ दिन इधर उधर वन में घुमा करके आप ले आइए उन्हें। ये प्रसंग हमें कवितावली में नहीं मिलता, ये प्रसंग हमें मानस में मिलता है, क्योंकि मानस महाकाव्य है। कवितावली में छिटपुट छिटपुट करके मुक्तक छंद लिखे गए हैं, मुक्तक कविताएं हैं, इसलिए सारे उस तरह का विस्तार इसमें मिलेगा ही नहीं। जो मुक्तक की एक है कि आप एक प्रसंग को लीजिए, एक भाव को लीजिए, एक रस को लीजिए, लिखिए और आगे बढ़िए, वो बात यहाँ पर हमें दिखती है। आप लोगों की अनुमति से थोड़ी सी चाय पी लूं। तो ये बोल रहे हैं कि हम सब केवट प्रसंग जानते हैं, और अगर जिन लोगों ने ये देखी होगी रामलीला, वहां पर केवट प्रसंग जब आता था तो एक गीत बहुत गाया जाता था, तंबाकू नहीं हमारे पास, ओ भैया कैसे कटेगी रात। किसी को याद है ये? मुझे तो खूब अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने सालों साल रामलीला देखी अपने बचपन में, और उसको कुछ इस तरह से गाते थे, तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास, ओ भैया कैसे कटेगी रात। वो केवट लोग यही मिलके गाया करते थे। तो उसी में केवट राज के पास रामचंद्र जी पहुँचते हैं, ये लोग हैं और वहाँ पर गा रहे हैं, और उस समय रामचंद्र जी को पहुँचते ही मतलब केवट को पड़ी, और तब केवट क्या कहते हैं और किस तरह से कहते हैं, इस सौंदर्य को देखिए। सीधे नहीं कहते कि मैं आपके पैर धोऊंगा, मुझे आपके पद पखारने हैं, घुमा के कैसे बात कहते हैं। यही घाट ते थोड़िक दूर अहे, कटिलों जल थाह दिखाहियो जो, परसे पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो जो। तुलसी अवलंब न और कछु, लरिका कही बात जी आई हो जू। बरु मारिये मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाइयो जो। अब इस प्रसंग में सीधे आप प्रसंग जोड़िए विश्वामित्र का, अहिल्या उद्धार का, सीधे जाकर के वहां से जुड़ता है कि आपके पग की धूल से तो पत्थर से स्त्री निकल गई थी। ये वहां एक इंगित है। ये इस घाट से थोड़ी ही दूर पर
कमर तक का जल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि जरा सा दूर चलेंगे तो कमर तक का जल है, आप लोग पार कर जाइए गंगा वहाँ से। क्या जरूरत है कि यहाँ गंगा, यहाँ नाव पर बैठ करके जाएंगे आप, वहीं से चलते हुए निकल जाइए। 3 जने हैं, बलिष्ठ हैं, सीता का हाथ पकड़ लीजिएगा, ले जाइएगा। पर से पग धूरी तरे तरनी, इस पग की धूल का स्पर्श पा करके तरनी स्त्री तर गई। घर नी घर क्यों समझाइयो जो, अगर मेरी ये तरनी, ये जो नौका है, ये तर गई तो मैं औरत को क्या समझाऊंगा, अपनी पत्नी को क्या जाके बताऊंगा कि एक और स्त्री कहाँ से ले आया मैं। नौका पर आपके पैर की धूल लगी, वो तो पत्थर था, ये तो नौका है। पर से पग धूरी तरे तरनी, ये तरनी मेरी नाव अगर तर गई, अहिल्या की तरह तर गई, घर नी घर क्यों समझाइयो जो, घरनी को, अपनी घरवाली को मैं क्या बताऊंगा, क्या समझाऊंगा। वो तो मुझे घर से निकालेगी, खूब मारेगी मुझे कि सौत ले आए तुम, ये कहाँ से ले आए, कहाँ छुपा के रखी हुई थी तुमने, ये बताओ। वो क्यों मानेगी कि तुम्हारे चरण से मेरी नाव तर गई। तुलसी अवलंब न और कछु, तुलसीदास कहते हैं कि वो कह रहा है कि मेरे पास जीविका का कोई और साधन नहीं है। लड़का के ही भांति जियाई हो जो, लड़कों को क्या खिलाकर पिलाकर के इसी नाव से पार लगवा देता हूँ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो घर चल जाता है, बाल बच्चे खा पी लेते हैं, उनको वो कैसे जिएंगे। अगर ये स्त्री बन गई तो एक और खाने वाला मुंह तो पैदा हो जाएगा, लेकिन अवलंब गायब। बरु मारिए मोही, अरे भैया मुझे मार दीजिए, ये लक्ष्मण जी तो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि मारें। ये प्रसंग है इसमें कि लक्ष्मण मुझे तीर से मारते हैं, मानस में ये सीधे कहा गया है। बरु मारिए मोही, भले ही आप मुझे मारिए, लक्ष्मण मारे मुझे, बिना पग धोए, बिना आपके चरण धोए। हो नाथ न नाव चढ़ाइयो जो, नाथ मैं आपको नाव पर अपनी नहीं चढ़ाऊंगा, पहले तो मैं अपने आपके चरण धोऊंगा, और ये मतलब चरणामृत पाऊंगा। सब टेक्स्ट ये है, चरणामृत पाऊंगा तब मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। तो इस प्रसंग को मैंने जब यहाँ पर पढ़ा तो पुनः मुझे वही लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा मन रमा है। मागी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मूरी कुछ अहो। कि श्री राम ने केवट से नाव मांगी, लेकिन वो लेकर नहीं आ रहा है। वह कहने लगा मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है, तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब कहते हैं कि इसमें कोई जादू टोना जैसा है, कोई जड़ी छिपी हुई है जिससे कि ये मनुष्य बना देता है, किसी को स्पर्श करके उसको मनुष्य बना देगा। ये देख, वहां पर इसका सौंदर्य देखिए और यहाँ इसका कथन की उक्ति को देखिए। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पावन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनित घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। शिला छूने से नारी हो गई। काठ तो पाहन की तुलना में, पत्थर की तुलना में उतना कठोर नहीं होता, बहुत कोमल होता है। तरनी मुनि घरनी होई जाई, अगर ये तरनी तर करके घरनी स्त्री बन गई तो क्या होगा, मेरी तो नाव भी वैसे भी लूट जाएगी, और बाट परई मोरी नाव उड़ाई, और मेरे वही कि अवलंब कुछ ना बचेगा। लेकिन आप यहाँ का कविता को देखिए और जो हम लोगों ने ये वाला जो पढ़ा है इसके सौंदर्य को देखिए, दोनों में कितना अंतर है। यही घाट ते थोरिक दूर अहे, कटिलो जल थाह दिखाइयो जू। पर से पग धूरी तरे तरनी, घर क्यों समुझाइयो जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लड़का के ही भांति खिलाए जियाइयो जू। बरु मारी मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाइयो जू। नाथ में आपको ये जो काव्य का सौंदर्य है,
जो जितना हमें कवितावली में देख रहे हैं वो प्रकट हो रहा है, वहाँ वो नहीं हो रहा। लेकिन एक वाक्य इसका बड़ा सुंदर है, और ये हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा भी है, और इसको भी मैं यहाँ इसको पढ़ने के बाद इसमें जो जो आया है वो भी पढ़ूंगी। सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तन। प्रेम से लिपटे हुए जो अटपटे इन वचनों को सुन करके करुणा के निधान हंसे, और उन्होंने हंस करके जानकी और लखन की तरफ देखा। ये हम सब लोगों ने इन दो पंक्तियों को बहुत जगहों पर पढ़ा है, बहुत उसमें। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अब यहाँ जरा देखिए इसके सौंदर्य को। और रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पग की धूल की जो उसका जो वो है प्रभाव बहुत महान है, वो बहुत महान प्रभाव वाली है भैया, बहुत भारी भरकम चीज है। भूरी पाहन ते बन काहन, काठ को कोमल है। पत्थर की तुलना में काठ कोमल है। जल खाई रहा, उस पर भी इसको लगातार जल में रहती है तो उसको भी जल ने खा लिया है, इस नाव को, इस काठ को भी जल ने खा लिया है। पावन पाँव पखारी के नाव चढ़ाइयो, आपके पवित्र पाँव को पखार करके मैं नाव पर चढ़ाऊंगा। आयुष होत का है कि आपकी आज्ञा है। तुलसी सुन केवट के बर बैन, इत सुंदर वचनों को सुनो। बर माने सुंदर, प्रेम लपेटे पटे बिहसे करुणायन। तो बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर, हाहा है। प्रभु जानकी की ओर देख करके हंस रहे हैं कि देखो किस चालाकी से ये मेरे पैर धोना चाहता है। तो यहाँ ये देखिए, तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर। चिता ही नहीं, हंसे प्रभु जानकी ओर मैंने देख करके। ये अलक्षित है कि देखना, लेकिन ये वो है कि अंगत है कि देखा और हंसे। तो तुलसीदास को पढ़ना अपने आप में एक अत्यंत आनंद देने वाला अनुभव। अगर आप किसी भी कवि के पास पढ़ने, हम किसी भी लेखक कवि रचनाकार के पास जब जाते हैं तो इस विनय के साथ हम जाएं पढ़ने, उनको जानने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, जिसमें विचारधारा क्या है, कहाँ गाली है, कहाँ कैसे वो हो रहा है, इससे अगर मुक्त हो करके, लेकिन सारी अपने इंद्रियों को खोल करके। ये नहीं कि आप जिस भी व्यक्ति को पढ़ें, जिस भी कवि को पढ़ें, रचनाकार को पढ़ें, या किसी को भी जाने, तो उसके समग्रता को देखना बेहद जरूरी है। अमूमन हम किसी भी एक प्रेजुडिस के साथ, एक पूर्वग्रह के साथ हम लोग कहीं पर जाते हैं। लोग पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं उसका सही है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह के साथ हम कहीं जाते हैं, अपने मन में कुछ भाव लेकर के जाते हैं, तो आनंद की जो प्रतीति होनी है, या ज्ञान के जो चक्षु खुलने हैं, विचार का जो एक उसमें विस्तार होना है, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। और खास तौर से तुलसी जैसे कवि के लिए, जो कि अत्यंत मतलब विचारधारा उनकी बहुत साफ है। स्त्रियों के बारे में उनके विचार, या वर्ण व्यवस्था के बारे में उनके विचार अत्यंत साफ है। समाज के स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में उनके विचार अत्यंत साफ है, स्पष्ट है। लेकिन वो एक बड़े कवि हैं, और बड़ा कवि जब रचता है तो जब आप उसके पास विनय के साथ जाते हैं तो आपकी भाषा भी सुधरती है, और आपके देखने का जो चक्षु है, जो जिसको बोलते हैं कि जैसे कि आपकी आंखें खुलती हैं कि चीज़ों को इस तरह भी देखा जाता है, ऐसे भी पढ़ें, यूँ भी पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपना दिमाग बंद कर लेती हूँ। दिमाग खोल करके, आँख खोल करके, भाव और विचार के साथ पढ़ना, किसी भी व्यक्ति को उतने विनय के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बार जब तुलसी को आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ तो वही पूरे ज्ञान विज्ञान के साथ, विनय और सम्मान के साथ, और अपने सारे कपाट, सारे इंद्रियों को
एकदम मतलब सारे एंटीना मेरे खुल जाते हैं जब मैं तुलसी के सामने जाती हूँ। मैं सारे एंटीना खोल देती हूँ, तब मैं पढ़ती हूँ तुलसीदास को। और किसी भी कवि को यूं ही पढ़ा जाए, किसी भी कलाकार, किसी भी रचनाकार, किसी भी व्यक्ति को यूं ही पढ़ा जाए। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे, बहुत बेहतर पढ़ने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। और इसी के साथ कवितावली का ये प्रसंग मैं ख़त्म करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कवितावली की कुछ और भी चीज़ें आगे करूँगी, लेकिन अगला वाला जो शनिवार है इसमें तो हम कुछ और पढ़ेंगे। हो सकता है हम कबीर के कुछ पढ़ें, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, या कुछ 2-4 कवियों को मिला जुला करके पढ़ें। लेकिन कुछ प्रेम कविताएं हम पढ़ेंगे अगले शनिवार को, और अगले रविवार को भी कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों से एक बार फिर से विनती कर लूँ, ज़रूरी है ये आप लोगों से कहना और रिक्वेस्ट करना कि जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल कहूँ एक प्रसंग, इसमें मैं हर एक उसको अपलोड करती हूँ, इसलिए आप उसे सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह बना रहे। और कल की कहानी जहाँ तक अभी तक मैंने विचार किया है, कहीं रात भर में बदलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो मैंने यही विचार किया है कि मैं चेखव की ग्रास हॉपर सुनाऊंगी आप लोगों को कल। नमस्कार। तो मिलते हैं कल 11 बजे, और आज की सभा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये जो कविता की सभा है जिसने मुझे अप्रतिम आनंद दिया, उस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।